बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। हेल्दी डिश है, मज़ेदार डिश है। तो आज हम अपने चैनल पे बनाएंगे चने की दाल, वो भी अचारी दाल। तो कैसे बनेगी आप भी उसको स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही बेहद लजीज है। जो भी खाएगा मज़ा आ जाएगा और इंशाल्लाह आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे जिसको भी खिलाओगी, और इंशाल्लाह आपका सब लोग खुश हो जाएंगे ये रेसिपी खाकर। बहुत ही इजी है, सस्ती है, बहुत ही आराम से बन जाने वाली है। तो आइए दिखाते हैं चने की दाल कैसे बनेगी, वो भी अचारी। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मजे मजे के खाने देखिए। टिकटॉक को फॉलो कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, रुखसाना बाजी को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, देखते हैं इंग्रेडिएंट में क्या क्या लाजमात है। आ जाइए मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ली है 200 ग्राम दाल। इसको 2 घंटे मैंने भिगो दिया था, धो के साफ करके। ये चने की दाल है, आप देख सकते हैं। तो ये माशाल्लाह अच्छी सी भीग गई है। इसके साथ मैंने एक टमाटर बड़ा चॉप कर लिया, एक प्याज मैंने चॉप कर ली, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, 1 टीस्पून है हल्दी, और 1 चम्मच है सुर्ख मिर्च, और 1 टीस्पून है नमक। इसके साथ हम नमक और भी डालेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा लिया, अपने जायके के मुताबिक लिखिए। ये धनिया पाउडर है ना जी। तो ये मैंने जूलियन कट अदरक काट रखी है, ये भी मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। ये हमारा है दाल का मसाला। यहाँ है ये तड़के का सामान। तो यहाँ देखिए, ये प्याज मैंने एक काट के ऐसे इसको मोटी मोटी इसके पीस कर लिए हैं, जैसे बल्ब निकाल लेते हैं। 3 हरी मिर्ची मैंने ऐसे लंबी लंबी चॉप कर ली, 1 टमाटर लिया है, वो मैं आपको काट के दिखा दूंगी। और ये कश्मीरी 3 मिर्ची हैं, लाल वाली, जो तेज नहीं है। इसके साथ राई है, साबुत धनिया है, जीरा है, सौंफ है, मेथी दाना है, कलौंजी। ये हमारा अचारी सामान है। यहाँ तेज पत्ता है, हींग है, जीरा है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये अलग जाएगा, जो जाएगा सामान दाल में, जब दाल उबालेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बेहद अच्छी रेसिपी है। बारिश के मौसम में आप इसको बनाएं और पूरी पराठे के साथ खाएं, इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। आइए देखते हैं इसको ये कैसे बनेगी। तो दोस्तों, आ गई हूँ पकाने की तरफ। बादल खूब छाए हुए हैं, मौसम घुटा पड़ा है, और जो है ना मक्खियाँ भी आ गई हैं बरसात की। और इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, मक्खियाँ आप देख रहे हो, हमने तो बहुत सफाई करी है, सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, मैंने ये दाल ले ली है, इसको मैंने डाल लिया इसमें। यहाँ मैं डालती हूँ 1 तेजपात पत्ता। आप इसको गौर से देखिएगा, मैं इसमें क्या क्या लाजमात डाली हूँ। यहाँ मैं डालूंगी 1 टीस्पून है जीरा। तो जीरा डालेंगे, और आधा टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमारे मसाले में भी नमक है। तो ये डाल दिया। इसमें आधा टीस्पून ही हल्दी में डाल दूंगी, ये हल्दी डाल दी। और इसमें थोड़ी सी ये मैं अदरक डाल दूंगी। इसमें थोड़ी सी ये अदरक मैंने ऐसे कट की है, जूलियन कट, ये डालती हूँ। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ये हमारे पकौड़ों का ऑयल है, 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें इतना पानी डाल देती हूँ कि हमारी दाल इसमें गल के जो है तैयार हो जाए। ये 1 गिलास पानी मैंने डाला है इसमें। ये इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं और डालूंगी इसमें पानी। यहाँ मैं चूल्हे पे रखती हूँ, तो मैं पानी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो हम दाल को खड़ी खड़ी सी बॉयल कर लेंगे। तो अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ, आगे हम क्या करेंगे। दाल हमारी उबल रही है, हम इसको रखेंगे दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ हम अपना दूसरा काम करेंगे। तो ये मैंने पैन रख दिया। अब हम ये जो है अचारी सामान मसाला, इसको हम रोस्ट करते हैं। ये मैंने डाली इसमें सौंफ, ये जीरा डाल दिया, तेजपात का पत्ता भी डाला, हाँ कलौंजी है, और धनिया, वो है मेथी दाना, ये है साबुत धनिया, और ये है राई।
तो हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे तमाम नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको वड़ा पाव इंडियन स्टाइल की रेसिपी बताई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही आसान रेसिपी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी और भी वीडियोस को वॉच करें, ताकि आपको और भी मज़ेदार रेसिपीज़ का पता चल सके। तो दोस्तों आप मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, नए नए खाने लाती हूँ, आप इसको सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, ताकि मैं और जो है काम कर सकूँ, मेरे अंदर हिम्मत आ जाए, जोश आ जाए। ताकि आपकी बातें इतनी प्यारी होती हैं, आप मेरी फैमिली है, आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है और दिल करता है अच्छा काम करें। तो यहाँ मैंने ये 3 मिर्चें हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जो तेज़ नहीं होती है, कलर देती है। तो इसको भी मैं सेक लेती हूँ। इसको मैं अलग सेक रही हूँ क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा सेकना है, तो इसलिए मैं अलहदा सेक रही हूँ इसको। तो ये जो अचारी सामान मैंने सेका है, इसको मैं ग्राइंडर में डालकर पीस लूँगी, दरदरा पीसूँगी, मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। तो यहाँ ये मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच खाने के ऑयल डाला है। इसको गरम कर लेते हैं और इसमें डालेंगे ये अब प्याज। इस प्याज को मैं थोड़ा सा कच्चा पक्का करूंगी। और ये एक टमाटर मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है, ये देखें, ऐसे लंबे लंबे इसकी शाखें सी बना ली हैं इस तरह। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये कितनी मज़ेदार दाल बनी है। और दोस्तों हमने अपने चैनल में पहले भी चने की दाल बनाई थी, हरी चने की दाल भी बनी हुई है और जो है चने की दाल लौकी की सब्ज़ी भी बनी हुई है। उसके अलावा मसूर दाल भी बनी हुई है, मूंग की दाल भी बनी हुई है, मूंग की दाल पालक, मूंग की दाल मेथी भी बनी हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विज़िट करें और दाल रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट को फॉलो करें। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जो है और दाल रेसिपीज़ की ये जो प्लेलिस्ट है ना, उसको फॉलो करें आप। वहाँ पे मसूर की दाल मिल जाएगी आपको और भी दालें मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ ये मैं हरी मिर्ची भी इसमें डाल दूँगी, ये भी हम डाल देंगे, ये टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे और ये अदरक भी मैं इसमें डाल दूँगी, ये जूलियन कट अदरक। दोस्तों हमारे चैनल पे काली दाल की रेसिपी में मौजूद है, जो कि बहुत ही पसंद की गई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और वीडियोस के सेक्शन में, पॉपुलर वीडियोस के सेक्शन में आप जाके जो है काली दाल की रेसिपी ईजीली आपको मिल जाएगी। मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देखिएगा। मैं दाल रेसिपीज़ के प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ताकि आप ईजीली पहुँच जाएँ, आपको कोई परेशानी ना हो। जिसको खड़े मसर की दाल बोलते हैं। सही। तो दोस्तों और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं कमेंट करके लाजमी बताएं। दाल से जुड़ी कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट करके बताएं और इंशाल्लाह हम आपको वो बनाना भी सिखाएंगे। हमने खट्टी दाल और चावल की रेसिपी भी बताई है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये पैन रख दिया, इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन
50 से 60 ग्राम ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें ये ज़ीरा और हींग मैं डाल दूँगी इसमें। तो हींग जो है हमारे खानों को बहुत अच्छा स्वाद भी देती है और हमारा पेट भी नहीं दुखता है और खाना जल्दी हजम हो जाता है, हमारे मैदे को साफ रखती है हींग। तो ये ज़रा कड़कड़ा जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हमारे डालेंगे तो यहाँ मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा लाल कर दूँ प्याज को। तो दोस्तों हमने अपने चैनल पे काफ़ी सारी चिकन की रेसिपीज़ और काफ़ी सारी बीफ से रिलेटेड रेसिपीज़ भी बनाई हैं और मटन की रेसिपीज़ भी बनाई हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है चिकन रेसिपीज़ के नाम से, बीफ रेसिपीज़ के नाम से और मटन रेसिपीज़ के नाम से। आप वहाँ से जाके उन्हें देखकर अपने घर में रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्याज हो गई है लाल। मैं इसमें डालती हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी मैं 1 मिनट भून लूँगी। तो यहाँ मैं ये टमाटर भी शामिल कर दूँगी इसमें और साथ ही ये मसाले हल्दी मिर्ची धनिया नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको थोड़ा हम पका लेंगे ताकि टमाटर गल जाए। तो मैं इसको थोड़ा ढक्कन लगा देती हूँ ताकि ये गल जाए। तो गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा हमने सेक लिया। अब हमने ये मसाला इस तरह दरदरा सा पीस लिया है, इसको मिक्सी जार में डाल के। अब ये मैं मसाला इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये हमारा रेडी है ये मसाला अचारी दाल के लिए। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। तो मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ, थोड़ा सा हमने इसको सेक लेंगे बस। इसके बाद मैं 1 मिनट के बाद इसको रख दूंगी एक तरफ। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये माशाल्लाह हमारी दाल अच्छे से गल गई है। तो ये देखिए गरम में बहुत ये अच्छे से गल गई है दाल। इसको मैं उतार लेती हूँ। तो हमारा ये मसाला रेडी है। इसका तेज़पात का पत्ता हम निकाल देते हैं, ये जो पत्ता है, बाकी ये हम दाल इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। मैं इसको 2 मिनट पका लेती हूँ ताकि इसका ये सारा पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छे से पानी इसका खुश्क हो गया। अब हम इसके अंदर ये हमारा अचारी मसाला डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हल्के हाथों से मैं मिक्स करूँगी। तो यहाँ दोस्तों हमारे इलाके में हमें धनिया नहीं मिला, बारिश का मौसम है। आपके पास हरा धनिया हो तो इसके ऊपर खूब सारे हरा धनिया की गार्निश कीजिएगा,
बहुत ही देखिए कितनी अच्छी लुक आई है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए हमारी दाल कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है और इसकी लुक भी कितनी अच्छी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं 1 मिनट इसको ढक्कन लगाकर दम लगा देती हूँ, 1 मिनट के बाद मिलती हूँ बस। तो यहाँ दोस्तों ये देखें, ये है हमारी दाल की फाइनल लुक। मैं यहाँ करती हूँ चूल्हा बंद और करती हूँ डिश आउट। इसको देखें कितनी माशाल्लाह गुड लुकिंग दिख रही है। ये देखें कितनी मज़ेदार और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो आप भी इसको ज़रूर ही बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लग रही है हमारी ये दाल। तो यहाँ हम इसको डिश आउट करते हैं और मैंने यहाँ निकाली है। मैं आपको इसको खा के बताती हूँ। ये दाल हम पूरी पराठा रोटी के साथ खाएंगे। यहाँ मेरे पास है तंदूर की रोटी और मैं इसके साथ आपको खा कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें ढेर सारी अदरक डाली है, हींग डाली है और ये देखें माशाल्लाह बरसात का मौसम है। आप पराठे पकाएं, पूरियाँ पकाएं और अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको एंजॉय कराएं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार बनी है, लाजवाब बनी है। यकीन करें जैसे सुपर से भी ऊपर बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहद लजीज है, बिल्कुल कम लाइट मसाले, इसके अंदर बच्चे भी आराम से खाएंगे। आप अपने मसाले जो है नमक मिर्च अपने हिसाब से रखिएगा। तो अगर ये मेरा खाना आपको पसंद आ रहा है, हमारी डिश पसंद आ रही है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको पूरी पराठा रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आ जाएगा। बरसात का मौसम है, एंजॉय करेंगे। और अगली वीडियो तक फिर मिलूंगी, बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी इंशाल्लाह, अच्छी डिश लाऊंगी। तो जब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।